नई दिल्ली में आयोजित कैप्सी, CAPSI और APDI की तीसरी गवर्निंग काउंसिल मीटिंग के दौरान एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर हुए। यह MOU गृह मंत्रालय के अंतर्गत डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स DGFSCDNHG के साथ किया गया, जिसमें ASIS इंटरनेशनल इंडिया चैप्टर भी साझेदार रहा। इसका उद्देश्य देश की आपदा प्रबंधन क्षमता को सशक्त बनाना है। कार्यक्रम में कैप्सी की AI और साइबर सुरक्षा टास्क फोर्स द्वारा तैयार व्हाइट पेपर गार्डिंग द फ्यूचर का विमोचन हुआ, जो निजी सुरक्षा क्षेत्र में डिजिटल बदलाव और तकनीकी उपयोग पर केंद्रित है। कैप्सी ने देश भर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना साझा की। वहीं CAPSI कनेक्ट नामक मोबाइल ऐप की भी घोषणा हुई। बैठक में सुरक्षा और श्रम क्षेत्र के शीर्ष अधिकारियों के साथ साथ CAPSI के पदाधिकारी शामिल हुए। समारोह में कई पेशेवरों को कमांडर ऑफ फ्रंटलाइन वॉरियर्स सम्मान से नवाजा गया। कैप्सी चेयरमैन कुवन विक्रम सिंह ने कहा, सुरक्षा केवल एक सेवा नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। हमारे सुरक्षाकर्मी आपातकालीन स्थितियों में नायक की भूमिका निभाते हैं। हम गार्ड्स को आधुनिक तकनीक से लैस कर रहे हैं। CAPSI कनेक्ट ऐप उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। ये ऐप गार्ड्स के लिए ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन और तैनाती जैसी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर लाता है। K. Shekhar, I am Chief Labour Commissioner, Government of India, Ministry of Labour. I have attended this council meeting to address their concern regarding wage code, where they are worried about the fine aspect. As what I would like to say, the codes are yet to be implemented. It is in the stage of implementation. We are consulting all the stakeholders. Once the consultation is over, and we would like to bring this code for implementation. Definitely, as per the procedure, whatever the provision of the code, that will be notified. Public opinions are invited, and it will be notified, and if public opinions are invited, thereafter will proceed to, if changes are required, changes will be made, and implementation of the provision of the code. Thank you. यहाँ पे जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने हम लोगों से संपर्क किया था डायरेक्टरेट से कि जो करीब 1 करोड़ जो सिक्योरिटी गार्ड हैं कि वो भी राष्ट्रीय सुरक्षा में जुड़ना चाह रहे हैं। तो इस कारण से हम लोग ने एक MOU आज साइन किया है, जिसमें कि जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जिनको पसारा एक्ट के अंतर्गत अभी 160 घंटे की जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके ट्रेनिंग में ही जो सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग है उसको शामिल किया जाएगा, जिससे कि संपूर्ण सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग उनको प्रदान की जाए। और उसके बाद जो ये ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स होगा तो बाकी सभी को ट्रेन किया जाएगा, जिससे कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स जहाँ पे भी जो काम कर रहे हैं, जब ज़रूरत पड़े तो इन सीटू उसी स्थान पे सिविल डिफेंस की भी कामगिरी वो वहाँ पे कर सकते हैं। और जब वो सिविल डिफेंस को जब उनका आह्वान किया जाएगा, जब ज़रूरत पड़ेगी बाय द कंट्रोलर ऑफ सिविल डिफेंस जो कि कलेक्टर होते हैं, तो दे विल ऑल्सो हैव पावर्स अंडर द जेनेवा कन्वेंशन। और सिंस वो ट्रेंड रहेंगे तो कॉमन सिटीजन को क्या करना है, जैसे हॉस्पिटल गार्ड है, स्कूल में है, तो वो उसको अच्छी तरह से करवा पाएंगे। तो ये एक फोर्स मल्टीप्लायर होगा। और अक्रॉस द इंडिया जो 1 करोड़ है, उसमें जो भी वॉलंटियर बनना चाहते हैं वो उसमें वॉलंटियर बन सकते हैं। उसके लिए बहुत प्रक्रिया भी बहुत सरल है कि वो civildefensewarriors.gov.in इस साइट पे जाए और रजिस्टर करें। उनका फॉर्म जो है कंट्रोलर और सिविल डिफेंस के पास पहुंच जाएगा, और जब वो अप्रूव करेंगे तो उनको यूनिक नंबर भी मिल जाएगा विच विल से कि दे हैव बीन एनरोल्ड एज सिविल डिफेंस वॉलंटियर। आज का ये जो कार्यक्रम हुआ है, ये कैप्सी सेंट्रल एस्टेट प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग थी, और इसमें देश भर के सारे जितने भी हमारे अध्यक्ष होते हैं और गवर्निंग काउंसिल के मेंबर हैं, पूरे देश से आए थे। और आज की जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई है कि कैप्सी ने जो डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस, होम गार्ड और फायर सर्विसेज, उनके साथ MOU साइन किया है। उनके जो DG हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, श्री विवेक श्रीवास्तव जी IPS अफसर हैं, राष्ट्र के वो इसके इसी डिपार्टमेंट के DG हैं। वो जहां पधारे,
उनके साथ उनके 2 एडीजी हैं, उमेश शर्मा जी और संदीप कृष्ण जी, वो भी आए यहाँ पे। और हमारे साथ साथ कैप्सी के साथ साथ जो एसिस नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, ये एशियन ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें एशिया की जितनी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं उनके सिक्योरिटी के जो मैनेजर हैं सब फौजी लोग हैं वहां पे, वो उनके सिक्योरिटी के डायरेक्टर होते हैं। वो भी हम तीन लोगों ने मिलके इस आज के एमओयू के ऊपर किया है। ये देश में कभी पहले नहीं हुआ है। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस ढंग से युद्ध ने अपना नया शेप ले लिया है, अब युद्ध में लड़ाई जो है वो बॉर्डर पे कम होगी, मिसाइलों से ज्यादा होने की संभावना हो भी रहा है। तो उस सारा जो क्षति होगी, जो हमले होंगे, वो अब बॉर्डर पे नहीं देश के अंदर होंगे। तो उन सारे देश को बचाने के लिए सिविल डिफेंस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो सिविल डिफेंस में आज जो हमारे लोग, जो हमारे देश में तो कैप्सी के 1 करोड़ लोग हैं, हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड ऑफिसर्स हैं, हम सारे के सारे जो भारत सरकार का जो सिविल डिफेंस का डिपार्टमेंट है उनसे मिलके हम ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम करेंगे। और हर कंपनी में जितने भी कर्मचारी हैं, जिस कंपनियों के, बड़ी कंपनियों में, चाहे वो बड़ी कॉर्पोरेशन है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, बैंक्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, हॉस्पिटल हैं, हम लोग वहां भी जाके वहां के कर्मचारियों को ट्रेनिंग करेंगे। क्योंकि खतरा अब आपके सामने है। अब मिसाइल आएगी तो जहां आएगी, आपके घर आएगी, तो पूरे देश को इसके बारे में, सिविल डिफेंस के बारे में ट्रेनिंग देने का महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री ने सिविल डिफेंस को नंबर 1 उसके ऊपर रख दिया है, एजेंडा के ऊपर। और इस काम को करने के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ रुपया खर्च करने का भी बंदोबस्त किया, ताकि हर व्यक्ति इस आने वाले जो मुश्किल है, जो सिंदूर में जो अभी तो विराम हुआ है, लेकिन युद्ध कभी भी हो सकता है, समर शेष है। आज का विषय हमारा यही था कि समर शेष है। सिक्योरिटी का आपको बताऊं, वीडियो देना, सबसे बड़ा आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री ने भी अपने स्पीच में कहा है कि 10 करोड़ साइबर के अटैक हुए। 10 करोड़, ये अनथिंकेबल है कि 10 करोड़ साइबर के अटैक इंडिया पे हुए हैं। हमने उनको कई तो खराबी हुई, किसी को ठीक कर लिया। उसी के बचाव से के लिए आज हमने एक व्हाइट पेपर जो है, ये एक इसको रिलीज किया है। ये व्हाइट पेपर है, ये इंडिया में पहली बार रिलीज हो रहा है। इसके अंदर जो प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री है, उसके लोगों को साइबर के बारे में, आपके एआई के बारे में ट्रेन करना, कैसे ट्रेन करेंगे, क्या पढ़ाएंगे, ये पूरे की पूरी पहली बार ये रिलीज आज हो रही है। क्योंकि खतरा जो है, अगर मिसाइल से है, उससे ज्यादा खतरा वो है आपका साइबर से है, जो आपके अंदर हैक कर सकते हैं, आपका सारा सिस्टम खराब कर सकते हैं। तो ये आज इसको भी हम लोगों ने लॉन्च किया है। ये भी हमने, जो श्री विवेक श्रीवास्तव जी आए हैं, और यहाँ पे दूसरा मुद्दा था हमारा लेबर का, जो लेबर कोड के ऊपर एक आज बड़ी चर्चा हुई है। और जो सेंटर के लेबर कमिश्नर है श्री के शेखर, वो यहाँ पे पधारे थे। उन्होंने यहाँ आए जितने भी प्रदेशों के लोग, जो हमारे डाउट्स थे उसके लेबर कोड के, उसके अंदर कुछ ऐसी प्रोविजन है जो हमारे जो हमारी सर्विस है उसके अंदर हमें कुछ प्रॉब्लम है। उनमें हम चाहते हैं कि हमारे जो सर्विस लेने वाले लोग हैं, जो सर्विस टेकर हैं, वो हमें पैसा दे दे, जिस दिन हमने 1 महीने की सर्विस कर दी, ताकि हम अपने सिक्योरिटी गार्ड को पैसा दे दें। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू था। वो लेबर कोड में उन्होंने कहा है कि वो इसका संज्ञान लिया है। वो कहते हैं हम इसमें मदद करेंगे और आपके विचार जो हैं वो हम इसके बीच में लेंगे। ये सारी उपलब्धि बहुत बड़ी है। और हमारी अब 15-16 नवंबर को चेन्नई में राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। ये बहुत बड़ा सम्मेलन होगा, क्योंकि हमारी संस्था को बने अब 20 साल हो गए हैं। ये 2 दशक का ये जो सेलिब्रेशन है, जो चेन्नई में की जाएगी। और उसके अंदर भी ये सारी चीजें बड़ी, जो क्योंकि अब काफी काम हमें मिल गया, सिविल डिफेंस का है। ये देश में हर सिक्योरिटी गार्ड को हमने सिविल डिफेंस में ट्रेन करना, को खतरा यही पे है। ये सारी, क्योंकि हम सब लोग सिक्योरिटी के एक्सपर्ट है, देश भर के एक्सपर्ट इसमें होते हैं, उनको आने वाले खतरों का पता है। तो जब पता था कि ऐसे होने वाला है, तो इसको साइबर में क्या होना चाहिए, एआई में क्या होना चाहिए, तो हमने उसकी एक टास्क फोर्स बनाई थी। इसके अलावा हमने और भी टास्क फोर्स बनाई है। और उस टास्क फोर्स में वुमेन सिक्योरिटी सबसे बड़ा इश्यू था, उसके ऊपर टास्क फोर्स बनी है। टेरिटोरियल आर्मी के ऊपर टास्क फोर्स बनी है।
आपके ड्रोन के ऊपर बनी है। अब हमारे पास जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां जो ड्रोन की ट्रेनिंग देती है वो सब कैप्सी की मेंबर बन रही हैं। हमने सरकार को कहा कि हम एक साल में जब जितना समय मिलेगा हम 2 लाख सिक्योरिटी के लोगों को ड्रोन वॉरियर बनाने वाले। तो ये ड्रोन वॉरियर इतना बड़ा संख्या, क्योंकि हमारे पास संख्या बहुत है, हम ट्रेन कर देंगे तो देश की अंदरूनी रक्षा सुरक्षा के लिए कैप्सी बाकी लोगों से मिलकर बड़ा अच्छा काम करेगा। आज का ये हमारा रेजोल्यूशन भी रहा।